हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये इसमें क्या है, 1 शुगर यूनिट जिसमें अटैच होती है वो होता है मोनोसैकेराइड। जिसमें 2 शुगर यूनिट अटैच है उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। जिसमें 3 से 10 शुगर यूनिट अटैच है उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। और जिसमें 10 से प्लस शुगर यूनिट अटैच है उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। तो अभी शुगर का मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड में क्या क्या होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। और ये हमें किससे मिलता है, हमारा ये डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। और ये हो गया डाइसैकेराइड, इसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये हमें मिलता है, ये भी हमें फ्रूट आइटम से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, सिरप में मिलता है। और ये हो गया हमारा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड होते हैं 3 टाइप के: फ्रक्टो, ओलिगोसैकेराइड, गैलेक्टो, इनुलिन। ये मिलता है हमें पीस, बीन्स, लेंटिल्स। और ऐसे ही होता है हमारा पॉलीसैकेराइड, ये 10 से प्लस शुगर यूनिट अटैच है। इसमें होता है हमारा अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, फाइबर। ये हमें मिलता है वेजीज, ग्रेन्स और पास्ता, राइस। ये हमारे इसमें, इसी को हम कॉम्प्लेक्स कार्ब बोलते हैं। इसी वाले को हम पॉलीसैकेराइड को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब आगे हम नंबर 2 एडेड शुगर पे। एडेड शुगर क्या है, रॉ व्हाइट, ब्राउन शुगर, कॉर्न स्वीटनर, सिरप, राइस सिरप, डेट शुगर, HFCS मतलब हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, इन्वर्ट शुगर, मेपल शुगर, डेक्सट्रोज, कैरेमल, डेक्सट्रिन, मोलास। ये एडेड शुगर आइटम होते हैं जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट में होते हैं, जो कि हमें नहीं लेने चाहिए। जो हमारा आइटम, जो भी हमारा पैकेट आइटम होते हैं उन पर आप देखना एडेड शुगर लिखा होता है, 4 ग्राम, 3 ग्राम, ये ऐसे करके। लेकिन उसमें उसके इंग्रेडिएंट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये नाम। तो हमें जितना हो सके हमें एडेड शुगर वाले प्रोडक्ट कम ही खाने चाहिए, जिसमें कम से कम हो वही हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए। अब नेक्स्ट 3 पे आ गए हम, फाइबर। फाइबर क्या होते हैं, 2 टाइप के फाइबर होते हैं: सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। सोल्यूबल जो वाटर में सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल जो वाटर में नहीं सोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल वाले तो हमारे फ्रूट्स, बीन्स, ओटमील होते हैं। और इनसोल्यूबल होते हैं हमारे ग्रेन, वेजीज, फ्रूट, सीड्स, ब्राउन राइस, जो कि हमारे इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हमारे इनसोल्यूबल वाले, क्योंकि ये वाटर में घुलनशील नहीं है इनसोल्यूबल वाले। और सोल्यूबल वाले वाटर में घुलनशील है, मतलब सोल्यूबल है, इसलिए ये हमारे इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये हमारे जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट का जो लीफ है, पत्ता, उसके अंदर मिलते हैं सोल्यूबल फाइबर, और पत्ते की बाहरी परत पे मिलते हैं हमें इनसोल्यूबल फाइबर। और इसके बाद हमारा आ जाता है ग्लाइकोजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज आपको ध्यान से सुनना चाहिए और काफ़ी इस पर गौर करके सुनना, और काफ़ी मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसकी। ग्लाइकोजन क्या होता है, 100 से 30,000 ग्लूकोज यूनिट अटैच होते हैं इसके अंदर। 100 से 30,000 यूनिट अटैच हो जाते हैं जब हमारा ग्लाइकोजन बन जाता है। ग्लूकोज टू ग्लूकोज कन्वर्ट होके ही ग्लाइकोजन बनता है। ग्लूकोज इकट्ठा होते जाते हैं और वो बन जाते हैं हमारे ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन होता है हमारा विच एक्सेस कार्ब नॉट यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन मसल, लिवर, ब्लड। जो हमारे कार्ब हमारी बॉडी यूज नहीं करती है, उन कार्ब को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कहाँ करती है, मसल में, लिवर में और ब्लड में, 3 जगह पे करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ करती है, मसल में। ये चार्ट बना रखा है मैंने, डायग्राम। इसमें देखो आप, मसल में ब्लू कलर से दिया हुआ मैंने, ये मसल में हमारा स्टोर, ब्लड में ये हमारा ब्लैक कलर का, और लीवर में हमारा ये रेड कलर का। तो अब ग्लाइकोजन ये बता दिया क्या होता है, कहाँ स्टोर होता है ये भी बता दिया। मसल में स्टोर होता है सबसे ज़्यादा, लीवर में होता है, उसके बाद ब्लड में होता है। जो फैटी लीवर होता है वो ज़्यादा स्टोर होता है लिवर में, तब उसी को बोलते हैं फैटी लीवर हो गया हमारा। अब जो हमारा मसल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, जो ये ब्लू एरिया दिखाया है, ये सबसे ज़्यादा स्टोर होता है। ये होता है हमारा 15 ग्राम पर केजी। मतलब कि अगर हमारी जो मसल का साइज है, मान लो 2 किलो वेट है, 2 किलो साइज है उसका मसल का, और उस पर उसका 15 ग्राम ये स्टोर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन जो मसल में स्टोर होता है, उसी से हमारा जो बॉडी में फैट बनता है, जो हमारा टमी पे फैट होता है, बेली एरिया में जो फैट होता है, वो मसल वाला ही होता है ग्लाइकोजन। ये सारा ग्लाइकोजन ही होता है यहाँ पे।
और जो लीवर वाला होता है, जो हम फैटी लीवर बोलते हैं, ये वो वाला मसल में जो ग्लाइकोजन होता है। ब्लड वाला हमारा यूज हो जाता है ब्लड में ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा मसल वाला और लीवर वाला। तो अगर हम निकालेंगे तो 300 से 500 कैलोरी हमारे लीवर पे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती हैं और 1000 से 2400 कैलोरी हमारी मसल के टिश्यू पे स्टोर हो जाती हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है? जो हमारा फैट बढ़ता है, पेट जो निकल जाता है जहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन है, ये सबसे ज़्यादा एरिया ये है हमारा मेंस में, पेट वाला एरिया और आपका साइड वाला एरिया। और लेडीज में क्या है, आपका लेडीज का थाई पे और ग्लूट एरिया में, और आप उनका टमी एरिया में और साइड एरिया, यहाँ पे उनका ज़्यादा फैट स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है उनका ज़्यादा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ये हमें तो पता लग गया कि भाई हमारा जो ग्लाइकोजन है ये हमारा यहाँ पे स्टोर है, लेकिन अब इसको हमें निकालना कैसे है? तो इसका निकालने का एक ही तरीका है कि हमें हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट फॉलो करनी है। और जिससे कि हमारा लो कार्ब हम लेंगे तो हमारा जो ये कार्ब जो हमारा पहले से ही जो हमारा ग्लाइकोजन बन चुका है, ये हमारा एनर्जी के रूप में यूज होगा। हम वर्कआउट करेंगे तो ये हमारा यहाँ से यूज होगा। अगर हम कार्ब लेते रहेंगे ज़्यादा और हमारा उससे क्या होगा, ऐड होता रहेगा, कैलोरी सरप्लस होती रहेंगी, वो ऐड होता रहेगा, हमारा ये पेट बढ़ता रहेगा। लेकिन वो जब भी कम होगा जब हम अपने कार्ब कम करेंगे और इस कार्ब को जो ग्लाइकोजन बन चुका है ये हमारा यूज होगा एनर्जी के रूप में, तभी तो ये निकलेगा यहाँ से, उससे पहले नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमें हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट फॉलो करनी है। और दूसरा इसका तरीका, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड इंटेक करने हैं बिफोर वर्कआउट। मतलब वर्कआउट से पहले जिन फूड का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो वाले फूड खाने चाहिए। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का मतलब है जो कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, वो होते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एक होते हैं मीडियम जो और उससे थोड़ा सा तेज होते हैं। एक होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो कि रैपिड, मतलब बहुत जल्दी मसल में जाते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे ग्लाइकोजन में। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जल्दी मसल में जाके जल्दी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होते, वो एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने हैं आपको वर्कआउट से पहले और डाइट में भी कोशिश करना। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कौन कौन से हैं? जैसे कि ग्रीन वेजीज, रोस्ट फ्रूट, कैरेट, किडनी बीन, चिकपीस, लेंटिल्स। और हमें कौन से नहीं खाने वर्कआउट से पहले जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, लाइक जैसे कि राइस, ब्रेड, पोटैटो, ये हमें नहीं खाने। और एक मीडियम वाले भी होते हैं जैसे कि उसमें पाइनएप्पल हो गया और भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो वाले आप खा सकते हो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड पे आपको फोकस करना है, ये है इसका मेन पॉइंट। ये दो रीजन है, इन दोनों को मेंटेन करोगे आपका फैट कम होने लग जाएगा। कार्ब जो ग्लाइकोजन है वो कम होगा अपने आप ही, आपका टमी एरिया का फैट और साइड का जो भी फैट है वो सारा अपने आप धीरे धीरे कम होता चले जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा ये जभी, उससे पहले कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई प्रोटीन डाइट फॉलो नहीं करोगे। यही है जो मेन रीजन है लोगों के यहाँ पे टमी एरिया पे फैट जमने का, मेन रीजन ये है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।